वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लगता है कि फेल हो गई है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस फिलहाल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो उसको एक इंटरनेशनल बॉडी तो बना देती हैं, लेकिन बिना मतलब की इंटरनेशनल बॉडी, जिसका फिलहाल में कोई महत्व ही समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें जो डेडलॉक्स हैं वो उसको दोबारा रीइन्वेंट होने नहीं देते और उसको रीइन्वेंट होने की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है इस समय पर। कंडीशन कुछ ऐसी है कि सबसे पहले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डेडलॉक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो परमानेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो बिल्कुल फेल है। 2019 से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एपलेट बॉडी है वो काम कर ही नहीं रही है, और एपलेट बॉडी वो बॉडी होती है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम करती है। जब इतनी बड़ी बॉडी ही फेल हो जाएगी, इतनी बड़ी बॉडी ही डेडलॉक में चली जाएगी, तो उस क्या होगा उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और ये यूएस की वजह से हुआ है। यूएस ने एपलेट बॉडी बनने ही नहीं दी 2019 से। अब इसके अलावा सेकंड कंडीशन ये है कि नेगोशिएशनल डेडलॉक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन 2001 में स्टार्ट हुए थे और अब तक दोहा राउंड कंप्लीट नहीं हो पाया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वो कुछ इस तरह से कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीकल्चर को लेकर, सब्सिडीज को लेकर, मार्केट एक्सेस को लेकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के इश्यूज आज भी वहीं खड़े हैं जहां 2001 में खड़े थे। कोई सॉल्यूशन उसका एग्जैक्टली अब तक निकल कर नहीं आया। दोहा राउंड तब से चल रहा है। अब इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक एक फीचर था मोस्ट फेवर्ड नेशन का। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है किसी भी कंट्री के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ट्रेड लेवल पर। वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे फेल हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब ऑनगोइंग हो गया है। पूरी वर्ल्ड कंट्रीज जिस पर मूव करती हैं वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे रिकॉग्नाइज भी कर दिया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी मान्यता दे दी। मतलब जो कंट्री चाहे दूसरी कंट्री के साथ में अपने स्पेसिफिक ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन कर सकती है, कुछ उन्हें छूट दे सकती है। एक तरफ तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इसलिए बना दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन, और दूसरी तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मान लिया। कंडीशन क्या है ये WTO को खुद को भी नहीं पता। इसके अलावा कंडीशन ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा डिस्प्यूट है पावर एसिमेट्री का। डेवलप्ड कंट्रीज के हाथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पूरी पावर है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, यूएस। ज़्यादातर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजंस हैं उसमें यूएस और यूरोपियन यूनियन का इंटरफेरेंस रहता है, और वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को अंडरमाइन करता है। अब इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक एग्जैक्टली नहीं बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज होंगी कौन सी। अब ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हो चुकी है, अच्छा खासा पैसा है उनके पास में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूज इकोनॉमी है, जैसे कि चाइना। उनके पास में डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है और वो सारे प्रेफरेंशियल ट्रेड बेनिफिट्स लेती हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपिंग कंट्री होने के नाते। डेवलप्ड कंट्रीज इसे अपोज करती हैं कि एग्जैक्ट स्टेटस होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज का, ताकि जो कंट्रीज वाकई में डेवलपिंग है, पुअरर है, उनका इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो, ना कि चाइना जैसी कंट्रीज का। अब इसके अलावा एक कंडीशन ये है कि प्रोटेक्शनिज्म बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कहती है कि हमारा गेट्स होना चाहिए। गेट्स का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है कि टैरिफ वगैरह सोच समझ के लगने चाहिए ताकि ट्रेड वॉर की कंडीशन ना बढ़ जाए, ना बन जाए। लेकिन फिलहाल में कंडीशन ये है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है और अनडिफाइंड टैरिफ एक्सपोजिशंस दुनिया फेस कर रही है और दुनिया रिसेशन की एरा में जा रही है। इन दोनों ही के ट्रेड वॉर्स की वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं कर पा रही। इसके अलावा जो नए ट्रेड कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी आ रही है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इन सभी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास में ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिससे कि वो मैनेज कर सके। तो ओवरऑल आज की कंडीशन ये है जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को, अपनी जो भी स्थिति है उसे बदलना होगा अगर उसे एक इंटरनेशनल ट्रेड बॉडी रहना है तो। क्योंकि अब बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग रीजनल फॉरम्स बन गई हैं, जैसे कि ब्रिक्स बन गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक बन गया, दूसरी और बॉडीज़ बन गई। वो सभी अपने हिसाब से आपस में ही नेगोशिएशंस कर लेती हैं। तो यहाँ तक बात पहुँचती नहीं है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोई जाना ही नहीं चाहता। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को दोबारा से चेंज करना होगा, इन सारे इश्यूज़ को, चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करना होगा, सो दैट उसका स्टेटस और उसका लेवल मेंटेन रहे।